हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम सभी को पता है कि 15 अगस्त आ रहा है और बहुत से लोग जो है 15 अगस्त को भाषण देते हैं और ये दिन कितना हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है शायद ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है हम सभी देशवासियों के लिए। तो 15 अगस्त के भाषण के लिए यहाँ पर एक वीडियो आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर जिनको भी भाषण देना है वो इस भाषण को देख सकते हैं। बहुत ही एक कह सकते हैं जोशीला भाषण है, बहुत ही अच्छा भाषण है। तो आप इसको देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि सबको जो है एक अच्छा भाषण जो है देखने को मिले, तैयार करने को मिले। तो बहुत ही अच्छे इसमें आपको जो है कह सकते हैं कि लाइनें भी मिलेंगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं इस भाषण को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना आज का ये भाषण। तो भाषण की शुरुआत में जो है आप जो है कुछ चंद लाइनों से अपने भाषण की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो है लाइनें रखी हैं कुछ, जैसे आप बोलेंगे, ये बात हवा को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना, लहू बहा कर जिनकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। ठीक है, तो इस जो है लाइन से आप अपने भाषण की शुरुआत कर सकते हैं। तो उसके बाद आप बोलेंगे अपने कि माननीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाध्यापक, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं या देती हूं। लड़का है तो देता हूं, लड़की है तो देती हूं। आप यहां पे इस तरह भी चाहे तो बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमन करती हूँ और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता या देती हूँ। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको जो भी आपके अतिथि आए हैं और आपके अध्यापकगण, प्रिंसिपल जो भी हैं और आपके जो भाई बहन हैं, जो आपके देशवासी हैं, जो आपके साथी मित्र हैं, उनको आप लोग पहले नमन करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे। फिर उसके बाद से फिर आप अपना जो है 15 अगस्त से रिलेटेड अपने भाषण को बोलेंगे। तो आगे हम यहाँ पे बोलेंगे, आज हम सभी यहाँ अपने महान भारत देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। यह भारत के गर्व, सम्मान और सौभाग्य का दिवस है। इसी दिन हमें अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी से आज़ादी मिली थी और यह स्वतंत्रता हमें एकाएक नहीं मिली थी, बल्कि यह देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दशकों तक किए गए संघर्ष, त्याग और बलिदान का नतीजा था। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, यहाँ पे भगत है, सिंह आई थिंक लिखना भूल गई हूँ मैं, तो आप लिख लीजिएगा, भगत सिंह और मंगल पांडे आदि जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया और अत्याचार सहते हुए भी वे देश को आज़ादी दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहे। आगे लिखेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और अनेक अत्याचारों को सहने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हम सभी भारतवासियों ने स्वतंत्र भारत में आज़ादी की सांस ली। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें ये आज़ादी मिली थी और हमने एक आज़ाद भारत में सांस ली क्योंकि हम अब किसी के गुलाम नहीं थे, अब हम किसी के कंट्रोल में नहीं थे। हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था। अब यहाँ हम ये कह सकते थे कि ये अब हमारा देश है। ठीक है, चलिए आगे के पन्नों पे देखते हैं। आगे लिखेंगे या बोलेंगे, यहाँ पे जो लिखा है मैंने, आप आगे की पंक्ति में ये बोलेंगे, आज के इस पावन अवसर पे मैं पूरे भारतवर्ष की तरफ से उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का शुक्रिया अदा करता या करती हूँ जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली और उनको नमन करते हुए कुछ शब्द कहना चाहूँगा या चाहूँगी। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। ठीक है, तो ये पंक्ति आप बोल सकते हैं। इसके अलावा एक पंक्ति मैंने और भी यहाँ पे रखी है, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, हमारे शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इन जोशीले पंक्तियों को आप अपने भाषण में रखिए। इससे भाषण आपका बहुत इम्पैक्टफुल भी होगा और लोगों तक जो आप कहना चाहते हैं वो पहुंचेगा भी।
आगे हमने यहाँ लिखा है कि आज के इस पावन दिन पर मैं हमारे उन सभी सुरक्षा कर्मियों को भी नमन करती या करता हूँ जो हमारी और हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं। आगे हम यहाँ पे बोलेंगे, आज हमारा देश भले ही विविधताओं से भरा देश हो, अलग अलग भाषाएं, जातियों, धर्मों और वेशभूषाओं आदि वाले लोग इस देश में रहते हों, लेकिन सभी के लिए यह दिन बहुत महत्व रखता है। और आइए मिलकर ये वादा भी करते हैं कि इस विविधता में एकता को हम ऐसे ही बनाए रखेंगे। और इसी के लिए मैंने कुछ पंक्ति भी यहाँ पे रखी है कि इस बात पे कुछ शब्द कहना चाहूँगा या चाहूँगी कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। आगे यहाँ पे आप बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि इन बीते 76 वर्षों में हमने कई मील के पत्थर पार किए हैं और कई चुनौतियों को पार किया है। ज़मीन से लेकर आसमान तक के हर क्षेत्र में हमने तरक्की की है। उदाहरण के तौर पे हर घर शौचालय बनाने की बात हो, गरीबों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने की बात हो, या चंद्रयान और मंगलयान जैसी कामयाबी की बात हो, हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है। लेकिन हमें अभी भी सभी के लिए लैंगिक व सामाजिक समानता, न्याय और समृद्धि सुनिश्चित करने के मामले में एक लंबा सफ़र तय करना है। और ये तभी संभव है जब हम सभी भारतवासी मिलकर देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी दें। आगे यहाँ पे मैंने कुछ लाइनों को भी रखा है, उसके लिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं, आज सभी आइए मिलकर ये प्रण लेते हैं कि अपने शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं होने देंगे और अपने आज़ाद वतन को और बेहतर बनाएंगे। इस पर कुछ शब्द कहना चाहूँगा या चाहूँगी, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। तो इस तरह से आप अपनी पंक्ति बोलिए, तब प्रभावपूर्ण पंक्तियाँ बोलिए कि लोगों तक आपकी बात पहुँच पाए। आगे यहाँ पर मैंने लिखा है कि वैसे तो आज के दिन देश का हर क्षेत्र राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से भरा दिखता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर होता है, जहां भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। अपने तिरंगे के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। तिरंगे के लिए मैंने कुछ पंक्ति रखी है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। ठीक है, चलिए अब यहीं पे थोड़ा सा कुछ चंद लाइनों में हम आज के इस भाषण को क्लोज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता व सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। और मुझे इतनी तसल्ली से सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और आप सभी को एक बार फिर आज़ादी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते दो पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा या चाहूँगी। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। तो इस पंक्ति के साथ आप अपना भाषण ख़त्म कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत आप बोलिए और अपना भाषण यहाँ पे आप समाप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का भाषण, कैसा लगा बताइएगा। पसंद आएगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल से जुड़िएगा अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।